कदम थाना के एसएचओ महोदय ने हमें कहा था कि हम तुमको बर्बाद कर देंगे, रोड पे ला देंगे, भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। और लगभग कदम कुआं थाना के एसएचओ महोदय इसमें कामयाब हो गए हैं। आपके माध्यम से प्रशासन तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि आपने हमारे साथ तो क्या किया है वो आपका आत्मा बोलता होगा। आप सबसे झूठ बोल सकते हैं लेकिन आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि हम हार चुके हैं, सिस्टम से हार चुके हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। ने कई बार जो है थाने पे जाके धरना भी दिया और अपनी बात को रखा भी। पूरा प्रशासनिक तंत्र जो है कार से देखा जाए ऊपर से लेकर नीचे तक जो है लोग मैनेज। आप प्रथम दिन की कार्रवाई से लेकर के अभी तक अगर आप देखेंगे, प्रथम दिन 2 जून की घटना है, रात में 10 बजे की घटना है, 12 बजे के आसपास एफआईआर होता है और 4 घंटा के भीतर जो है अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन वो भी झूठा केस में। लेकिन वही फैजल खान पर जो है 4 जून को सच्चा एफआईआर होता है। प्रशासन को गिरफ्तार करने के लिए 48 से 72 घंटा का समय मिलता है, लेकिन फिर भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। पहली बात ये हो गई। फिर दूसरी बात, जब हमारी गिरफ्तारी हुई थी तो गिरफ्तारी के बाद जो है, जब गिरफ्तारी हो रही थी तो गिरफ्तारी के दौरान जो है कदम थाना के एसएचओ महोदय ने हमें कहा था कि हम तुमको बर्बाद कर देंगे, रोड पे ला देंगे, भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। और लगभग कदम कुआं थाना के एसएचओ महोदय इसमें कामयाब हो गए हैं। ठीक है, हमें सिस्टम से न्याय की उम्मीद है, लेकिन अगर सिस्टम न्याय नहीं करता है तो ऊपर वाले से हमें उम्मीद है, अगर कोई न्याय नहीं करेगा ऊपर वाले ईश्वर प्रकृति हमारे साथ न्याय जरूर करेगा। तो प्रथम दिन से लेकर के अभी तक अगर प्रशासन की हम बात करें तो प्रशासन जो है दोहरी नीति अपना रही है और हमारा एफआईआर नहीं लिखा गया। और हम आपके माध्यम से प्रशासन तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि आपने हमारे साथ तो क्या किया है वो आपका आत्मा बोलता होगा। आप सबसे झूठ बोल सकते हैं लेकिन आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं। आपने हमारे साथ कितना दुर्व्यवहार किया है प्रथम दिन से लेकर के आज तक वो आपको पता है। लेकिन हम यही कहेंगे, हमारा जो एफआईआर नहीं लिया गया है उसको एक्सेप्ट किया जाए और हमारे एफआईआर की बातों को जो है कल यानी 25 जून को जो सुनवाई है, हमारे एफआईआर की बातों को जो है उसमें शामिल किया जाए। हम आपके माध्यम से जो है यह प्रशासन को कहना चाहते हैं। देखिए, पुलिस रक्षक होता है लेकिन आज के डेट में पुलिस भक्षक हो गया है। एक एग्जांपल है आरा का भरत तिवारी हत्याकांड। जब भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया तो फिर उनका इनकाउंटर क्यों किया गया है? ये कौन तरीका है प्रशासन के काम करने का? प्रशासन को वेतन कहां से मिलता है? आम जनता जो टैक्स का पैसा देता है ना, उस टैक्स के पैसा से जो है प्रशासन को वेतन मिलता है। आप जनता के रक्षक हैं, आप जनता के भक्षक नहीं हैं। आपने जिस प्रकार का कार्य मेरे साथ किया है, जिस प्रकार का कृत्य मेरे साथ किया है, आपके गलत कार्रवाई की वजह से आज हमारा भाई हमारे साथ नहीं है। अगर आप गलत कार्रवाई नहीं करते, अगर झूठी केस में हमारी गिरफ्तारी नहीं होती तो आज हमारा भाई हमारे साथ होता। और भरत तिवारी केस में भी आप देखिए, जब सरेंडर कर दिया गया है तो इस बात का जो है आपको इनकाउंटर किया गया है। तो प्रशासन को समझने की जरूरत है, सही तहकीकात की जरूरत है और लोगों को आपसे न्याय की उम्मीद होती है। लेकिन आप पता नहीं किसके इशारे पर क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम गुजारिश करते हैं, हम सिफारिश करते हैं, हम विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं
बिहार सरकार से कि हमें न्याय दे। हमको तो ऐसा लगता है कि हम हार चुके हैं, सिस्टम से हार चुके हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम यही उम्मीद करते हैं कि ठीक है, आज तक आपने हमारे साथ अन्याय किया है, अब तो न्याय कर दीजिए। अब तो आप मेरा भाई भी छीन लिए। अगर हमारा भाई आज मेरे साथ नहीं है तो उसमें प्रशासनिक गलतियां भी हैं। आप हमारा भाई लौटा सकते हैं, आप कहिए ना, आप जो कहिएगा हम अपना सब कुछ दे देंगे, लेकिन आप मेरा भाई लौटा दीजिए। उम्मीद नहीं रहते हुए भी फिर भी हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ न्याय करें और जो प्रशासनिक गलतियां हुई है नीचे के अधिकारियों से उन पर कार्रवाई की जाए। कदम कुआं एसएचओ पर कार्रवाई की जाए। हमारा मेडिकल चेकअप नहीं हुआ है। टीएन सिंह हमको दीघा थाना से लाने के लिए जो है कदम कुआं गया था। कदम कुआं के सब इंस्पेक्टर टीएन सिंह के नेतृत्व में कुछ पुलिस बल जो है हमको दीघा थाना लाने के लिए गया था, लेकिन वो लाने के क्रम में हमारा सही से जो है मेडिकल चेकअप नहीं हुआ है। इसके बारे में हम आपको बता दें, दीघा थाना से सबसे पहले हमें मेडिकल चेकअप के लिए एलएनजेपी लाया गया। वहां पर हमारा पहली बार बीपी चेक हुआ, बीपी हाई था। फिर 10 मिनट के बाद या कुछ देर के बाद जो है 10-15 मिनट के बाद जो है फिर से बीपी चेक हुआ, फिर से बीपी हाई था। तो एलएनजेपी अस्पताल को हम धन्यवाद देते हैं कि उस अस्पताल ने हमें मेडिकली फिट घोषित करने से इनकार कर दिया। उसके बाद टीएन सिंह जो है राजेंद्र नगर अस्पताल के डॉक्टरों के साथ सेटिंग किया और वहां पर हमारा कोई मेडिकल चेकअप नहीं हुआ। सिर्फ ये पूछा गया कटापटा का निशान, और फिर हमने बताया और बिना मेडिकल चेकअप के गलत तरीका से मेडिकली फिट करके जो है हमको जेल भेज दिया गया। देखिए, हर क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में भी, प्रशासनिक क्षेत्र में भी कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ गलत भी लोग होते हैं। जब हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार हो सकता है, तो जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको कानून की समझ नहीं है, उनके साथ क्या होता होगा।